Good morning student, welcome to all of you in your online class in your school channel। बच्चे आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लास में अपने स्कूल चैनल में। All of you know that children, listen to which is the microorganism is over, ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब प्रोसीड कर रहे हैं लेसन की तरफ। वह लेसन 8 है और नेम ऑफ द लेसन इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंजर्वेशन? कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? कंजर्वेशन इज नॉट ए जनरल वर्ड, their meaning is brief or enlarged. Name of the lesson is conservation of plants and animals. Plants and animals are which type of resource? Natural resource. Conservation means संरक्षण। तो in this way optimum utilization, neither minimum nor maximum, optimum utilization of the natural resources along with safe and along with the mode of protection is known as conservation। कंजर्वेशन हम उसे कहते हैं जब किसी भी नेचुरल रिसोर्स का उपयोग हम करते हैं। कितना उपयोग करते हैं? ऑप्टिमम, जितनी आवश्यकता हमें है। और हमेशा इस ख्यालात के साथ कि उसको हम संरक्षित करें फॉर फ्यूचर, अपने आने वाले दिनों के लिए। तो इन दिस वे आप अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कंजर्वेशन मीन्स यूटिलाइजेशन एलॉन्ग विथ सेफ एंड। किसका यूटिलाइजेशन? नेचुरल रिसोर्सेस का। किस तरह का यूटिलाइजेशन? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज नोन एज कंजर्वेशन। ऑल ऑफ यू नो दैट चिल्ड्रेन, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में कैसे देश आते हैं? वैसे देश जिनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक हो और इनकम एवरेज से कम हो। तो इस तरह से all of you are depend on these natural resources for existence of our life। अगर इस नेचुरल रिसोर्स को हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं तो हमारा इकोसिस्टम जो है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो मनुष्य का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। What is given in your book? I want to highlight the sentence which is given in your book. India is a large developing country known for its diverse forest ecosystem. India is also known as unity in diversity। डाइवर्सिटी किस फॉर्म में? केवल ड्रेस फॉर्म में नहीं, क्लाइमेटिक फॉर्म्स में। ईच एंड एवरीवेयर आप ज्योग्राफी में जितने तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन को पढ़ते हैं वह सारे क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। कहीं बहुत हाई टेम्परेचर है तो कहीं फ्रिजिड जोन है, कहीं टेम्परेट है तो कहीं मॉडरेट है टेम्परेचर। तो द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज क्रिटिकल एज फॉरेस्ट are a home to large number of plants and animals। And all of you know that children, down where there is a density of the plant is found, that is called forest,
and that forest is the natural home of the different types of plants and animals. So in this way, and that plants and animals give a number of products which are essential for existence of our life. So what should we do? We should protect this forest at first. In these days, what we hear, there is a deficiency of oxygen. Which one is responsible for giving this oxygen? Plants are responsible for giving this oxygen. So एनिमल्स के लाइफ को सेव करने के लिए हमें प्लांट्स के लाइफ को सेव करना होगा और फाइनली इस इकोसिस्टम को सेव करना होगा. अब बच्चे, आप इकोसिस्टम से क्या समझते हैं? इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इकॉस एंड सिस्टम्स. इकॉस मीन्स इन्वायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स their definite management. So if we study this environment, we find that there is a correlation, and that correlation is dynamic between these plants and animals. Also these plants and physical resources such as air, water, temperature. So these coordination of this non-living components and living components, which is dynamic, that make a system, is known as ecosystem. However, forest land is being sacrificed for massive development projects that have become a necessary part of urbanization and इंडस्ट्रियलाइजेशन. हम सभी मानव लोग हमेशा क्या होते हैं? खोजी प्रकृति के होते हैं. इन्वेंटिव मोड होता है, और उस इन्वेंटिव मोड के कारण सबसे पहले हमने कौन सा आविष्कार किया? सबसे पहले हमने इस अर्थ पे कृषि करना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, और उस एग्रीकल्चर को सेटअप करने के लिए हमने क्या किया? प्लांट्स को काटना, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया. तो यह अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बाद में आता है. इसके पहले हमने फॉरेस्ट को काटना एग्रीकल्चर पर्पस से भी सीखा था. देयर आर मेनी सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो इन द सर्च ऑफ कंफर्ट लाइफ. मनुष्य हमेशा अपने जीवन को कंफर्ट बनाना चाहता है, और इसलिए वह विभिन्न खोजों को करते रहता है. जैसे वह जंगल में रहता था, नोमिड्स था, फिर उसने हट बनाना सीख लिया, कृषि करना सीख लिया. तो इन दिस वे ह्यूमन बीइंग इज स्किलफुल एनिमल्स, एंड देयर मोड इज ऑल्सो टू live comfort life. In this way, what will be happen? We want to hurt these natural resources for their development, and this imbalance the nature.